अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू विल बी फ़ाइन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फैराडेज एक्सपेरिमेंट। और इस टॉपिक के अंदर हमने स्टडी करना है कि किस तरह से हम डिफरेंट वेज़ को यूज़ करके ईएमएफ को इंड्यूस करवा सकते हैं। इस टॉपिक के अंदर हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट स्टडी करने हैं कि किस तरह से किसी भी क्लोज लूप के अंदर फ्लक्स को चेंज किया जाता है। इससे लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना को। और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था कि जब किसी भी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज होने की वजह से उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम या कितने वेज हैं हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए, वो स्टडी करते हैं। तो इसके लिए आपके पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अगर आप यहाँ पे देखें, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपके पास एक कॉइल है। इस कॉइल को हमने अटैच किया हुआ है गलवानोमीटर के साथ और एक हमने ले लिया मैग्नेट। गलवानोमीटर के ऊपर जो है आपके पास ज़ीरो डिफ्लेक्शन होगी इन केस जब आपके पास मैग्नेट एट रेस्ट होगा। गलवानोमीटर स्टूडेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि गलवानोमीटर जो है इससे चेक किया जाता है कि आइदर करंट इज़ फ्लोइंग इन दिस सर्किट और नॉट। जब हम मैग्नेट को एट रेस्ट रखेंगे तो गलवानोमीटर के ऊपर जो डिफ्लेक्शन है वो ज़ीरो होगी। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट को मूव करवाएंगे इनसाइड द कॉइल और क्लोज लूप, तो इस कॉइल के अंदर क्या होगा, मैग्नेट को मूव करवाने की वजह से करंट इंड्यूस हो जाएगा क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है। और इसके अंदर जब करंट डेवलप होगा तो आपको किस तरह से पता चलेगा, क्योंकि गलवानोमीटर के ऊपर जो नीडल है वो किसी एक डायरेक्शन में मूव कर जाएगी और इसके अंदर ईएमएफ उस टाइम तक इंड्यूस रहेगी जब तक आप इस मैग्नेट को मूव करवाते रहेंगे इनसाइड द कॉइल। तो स्टूडेंट, ये आपके पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था और इस एक्सपेरिमेंट की आप एक्सप्लेनेशन देख भी सकते हैं स्लाइड के अंदर। Faraday takes a magnet and a coil and connects galvanometer across the coil. At starting, the magnet is at rest, so there is no deflection in the galvanometer. That is, the needle of the galvanometer is at the center or zero position. When the magnet is moved towards the coil, the needle of the galvanometer deflects in one direction. तो इसकी एक्सप्लेनेशन वही थी जो मैंने इससे पहले एक्सप्लेन की थी कि एट फर्स्ट क्या होगा कि आपके पास डिफ्लेक्शन जो गलवानोमीटर की है वो ज़ीरो होगी। ये जो नीडल आपको नज़र आ रही है ये आपके पास एट सेंटर होगी क्योंकि मैग्नेट मूव नहीं कर रहा। फिर जैसे ही आप मैग्नेट को मूव करवाएंगे तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और इसी इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो करेगा। और फिर आप देखेंगे कि ये जो नीडल पहले ज़ीरो पे थी ये भी मूव करना स्टार्ट कर देगी। और गलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन देख के आप ये बता सकते हैं कि अब इस कॉइल के अंदर जो है वो करंट इंड्यूस हो चुका है। सेकंड एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर आपने क्या करना है, एक कॉइल ले ली और कॉइल को आपने एम मीटर के साथ अटैच कर लिया। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ पे गलवानोमीटर के साथ अटैच करें या फिर एम मीटर के साथ। दोनों आपके पास जो है वो डिवाइसेस हैं। गलवानोमीटर आपके पास जो है वो करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और एम मीटर करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आपने क्या करना है कि मैग्नेट को एट रेस्ट रखना है और कॉइल को आपने मूव करवाना है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, कॉइल एट रेस्ट थी लेकिन मैग्नेट मूव कर रहा था। अब आपने क्या कर लिया, मैग्नेट को एट रेस्ट रखना है और कॉइल को मूव करवाना है। अब क्या होगा, जैसे ही आप इस कॉइल को मैग्नेट के ऊपर बैक एंड फोर्थ मूव करवाएंगे तो आपके पास इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। अब ईएमएफ क्यों इंड्यूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट की अपनी एक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ में एंटर कर रही हैं। जब आप इस कॉइल को मूव करवाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और इसी फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। थर्ड एक्सपेरिमेंट है, इफ़ द एरिया ऑफ कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज बाय डिफॉर्मिंग इट देन इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस इन इट। यानी कि अगर आप क्या करें, कॉइल के एरिया को चेंज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो तब आपके पास उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और इसी ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट इंड्यूस होगा इसी कॉइल के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्रॉस है, इस क्रॉस का मतलब क्या है कि यहाँ से फील्ड लाइन एंटर कर रही हैं। इसके अंदर आपने क्या किया, एक कॉइल ले ली और इस कॉइल को आपने अटैच कर लिया गलवानोमीटर के साथ। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसके एरिया को चेंज करेंगे। एरिया को आप किस किस तरह से करेंगे, यानी कि डिफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे डिफॉर्मिंग भी शो की गई, एक दफ़ा आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं और एक दफ़ा आप इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आ रहे हैं। तो जब आप इसके एरिया को डिफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे, तो इसमें एरिया चेंज करने की वजह से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा और जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसी कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा।
फोर्थ एक्सपेरिमेंट है व्हेन अ कॉइल इज़ रोटेटेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट इज़ प्रोड्यूस इन इट। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल को रोटेट करवाते हैं तो कॉइल को रोटेट करवाने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो इस लूप के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको शो की गई हैं कि इनटू द पेज जा रही हैं, इस तरह से इसकी डायरेक्शन शो की गई है। और यहाँ पे लूप के साथ आपने क्या किया, गलवानोमीटर को अटैच कर लिया, और जब आप इस लूप को रोटेट करवाएंगे तो रोटेट करवाने से क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इसी ईएमएफ की वजह से आपके पास इस लूप के अंदर करंट डेवलप हो जाएगा। फिफ्थ एक्सपेरिमेंट है इफ़ अ करंट कैरिंग कॉइल इज़ ब्रॉट नियर एन अनदर कॉइल कनेक्टेड विद गलवानोमीटर देन इंड्यूस करंट इज़ प्रोड्यूस्ड। यानी कि जब आप एक करंट कैरिंग कॉइल के करीब किसी दूसरे कॉइल को लेके आएंगे तो उस कॉइल के अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिगर के अंदर के हमने दो कॉइल्स कंसिडर की हैं, एक प्राइमरी कॉइल है और दूसरी सेकेंडरी कॉइल है। अब हमने ये करना है कि प्राइमरी के अंदर जब हम करंट को चेंज करेंगे तो प्राइमरी के अंदर करंट चेंज करने की वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। किस तरह से, यहाँ पे आप देखें प्राइमरी कॉइल को हमने अटैच किया हुआ है बैटरी के साथ और रियोस्टेट के साथ, और सेकेंडरी कॉइल को हमने अटैच कर लिया गलवानोमीटर के साथ। अब यहाँ पे क्या है, प्राइमरी के अंदर अगर बैटरी अटैच है तो यहाँ पे करंट फ़्लो करेगा, और रियोस्टेट हमने इसलिए लगाया है ताकि हम क्या करें, करंट को वेरी कर सकें। अब क्या होगा, जब प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट फ़्लो करेगा तो इस प्राइमरी कॉइल की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगी। अब जब हम थ्रू रियोस्टेट रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे तो रेजिस्टेंस को वेरी करने की वजह से करंट वेरी करेगा। अब जब करंट चेंज हो रहा है तो इस चेंजिंग करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी चेंज होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास सेकेंडरी कॉइल है ये भी इसी की फील्ड के अंदर रखा हुआ है। अगर हम प्राइमरी के अंदर करंट को चेंज कर रहे हैं और करंट चेंज करने की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो सेकेंडरी के अंदर भी क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, और जो गलवानोमीटर है इसके ऊपर डिफ्लेक्शन शो होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि इस तरह से हम क्या करते हैं कि जब हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के करीब किसी दूसरी कॉइल को प्लेस करें तो उस दूसरी कॉइल के अंदर जो सेकेंडरी कॉइल है वहाँ पे भी आपके पास करंट इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। सिक्स एक्सपेरिमेंट है इफ़ एन अल्टरनेटिंग करंट इज़ पास थ्रू अ कॉइल of an iron core and another coil is placed in between the poles of the core as shown and induced current is produced। स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अब अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ चेंज हो रही होती है। तो अल्टरनेटिंग करंट वो होगा जो कि हर सेकंड के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। अगर हम क्या करते हैं, एक आयरन कोर कंसिडर करते हैं और इस आयरन कोर को हम एसी प्रोवाइड करते हैं, और इसी आयरन कोर के इन बिटवीन हम एक और कॉइल ले लेते हैं जिसको हमने गलवानोमीटर के साथ अटैच कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे करंट अगर चेंज हो रहा है इस आयरन कोर का, तो करंट के चेंज होने की वजह से वो कॉइल जो हमने इन पोल्स के इन बिटवीन रखी हुई है इसके अंदर भी करंट इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, ये कुछ वेज़ हैं जिससे हमने फ्लक्स को चेंज करके ईएमएफ को इंड्यूस करवाया था। अब आपके पास जो ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो रहे हैं ये डिपेंड करते हैं इन तीन फैक्टर्स के ऊपर। फर्स्ट फैक्टर आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट स्ट्रॉन्ग करंट, यानी कि जो हम करंट इंड्यूस करवाते हैं लूप के अंदर वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड के ऊपर। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करंट भी प्रोड्यूस होगा। सेकेंड पॉइंट है स्पीड ऑफ द मोशन ऑफ द कॉइल और द रेट एट विच फ्लक्स इज़ चेंजिंग, यानी कि जो ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो रहे हैं ये डिपेंड करता है कि किस रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा है। जिस तरह से हमने फर्स्ट टू एक्सपेरिमेंट स्टडी किए थे उसके अंदर हमने कॉइल को और बार मैग्नेट को मूव करवाया था। अब जितनी स्पीड के साथ हम उसको मूव करवाएंगे तो उतना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा, और जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना करंट इंड्यूस हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ़ टर्न्स और लूप ग्रेट नंबर प्रोड्यूस ग्रेट ईएमएफ। जितने ज़्यादा लूप के नंबर ऑफ़ टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा अगर उसके अंदर से करंट फ़्लो कर रहा है तो करंट के फ़्लो होने की वजह से उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। लेट्स सपोज अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल कंसिडर करते हैं तो अगर हम प्राइमरी का चेंज कर रहे हैं करंट तो सेकेंडरी कॉइल के अगर आपके पास नंबर ऑफ़ टर्न ज़्यादा हैं
तो आपके पास क्या होगा, सेकेंडरी के अंदर भी ग्रेटर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो फिर आप मुझसे डिस्कशन बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।